नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पुनः आपके समक्ष प्रकट हैं। आज हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के साथ। जैसा आपको पता है कि ये जो कविता है, हमने निशा निमंत्रण, ये जो कविता हमने जो ली है वो ये जो कविता है वो हमने निशा निमंत्रण नाम के एक संग्रह से ली गई हुई है, जो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित है। वहीं आज चलिए हम देख लेते हैं कविता का सार। तो कविता का सार कुछ इस प्रकार से है। तो कवि कहता है कि सांझ घिरते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते से रात होने का भय होता है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेजी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं। उनका जीवन नीरस हो जाता है। उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है। अतः रात जीवन में निराशा नहीं अपितु आशा का संचार भी करती है। वहीं ये जो कविता है उसका सार आपने शायद तक इसे पढ़ा भी होगा। मैं इसे आपको एक बार और समझा देती हूँ। जैसा इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि ये जो कविता है उसमें जो संध्या का वर्णन किया है, उसमें ऐसा है कि सांझ घिरते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। इसका ये जो कविता, ये जो लाइन है वो आप देख रहे होंगे। इसके अर्थ क्या कहना चाहता है कि कवि कहता है कि सांझ हो रही है, वहीं कि जो कवि है वो ऐसा सोचता है यार सांझ हो गई है मतलब रात होने वाली है। रात होने से पहले अपने घर पहुंच जाऊं तो अच्छा है। ऐसा सोचकर जो पथिक है वो कदम अपने जल्दी जल्दी बढ़ाता होता है। उसे रास्ते में रात होने का भय होता है, इसलिए कवि क्या करता है, जल्दी जल्दी अपने कदम घर की ओर बढ़ाने लगता है। वहीं जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। इससे क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि जैसा कि अगर आपको एक मंजिल, सपोज़ आप 12वीं कक्षा की बोर्ड की कोई दे रहे हैं, जहां आपने 4 एग्ज़ाम दे दी है और एक एग्ज़ाम आपकी बची हुई है। वहां पर आप क्या सोचेंगे, यार जल्दी से ये भी हो जाए फिर मेरी सारी एग्ज़ाम हो जाएंगी। तो वहीं जब उत्सुकता होती है वो और बढ़ जाती है कि थोड़ा और। वहीं सपोज़ एक इंसान मान लेते हैं हम यहाँ पर, वो यहाँ पे कुछ खुदाई कर रहा है पहाड़ों के बीच, तो वो और खुदता जा रहा है। जैसे ही उसे पता है, जब कुएं की खुदाई हो रही होती है तो थोड़ा सा पानी निकलता है, तो जैसे थोड़ा सा पानी बाहर निकलता है तो वो ऐसे सोचता है थोड़ा और खोदो और पानी बाहर निकल जाएगा। जबकि आपने देखा होगा, आप लोगों के आसपास अगर घरों में जैसे जो हैंडपंप लगाते हैं उसमें पता है आपको खुदाई की जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो जैसे ही थोड़ा सा पानी निकलता है तो हम ऐसे सोचते हैं थोड़ा और खोदो, जल्दी खोदो, जिससे पानी अब तो निकल ही आया है और अब जल्दी खुदाई हो जाएगी तो सब लोगों को पानी पीने को मिलेगा। ऐसा सोचकर वहीं व्यक्ति का भी हालत होती है, वो ऐसी ही होती है। जैसे ही व्यक्ति को लगता है कि हाँ भाई अब तो हमें अपनी मंजिल के पास हूँ, मुझे मंजिल मिलने वाली है, तो वही क्या करता है, उसकी उत्सुकता और उसकी जो तेज़ी होती है उसमें और बढ़ोतरी हो जाती है। वहीं पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेज़ी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। वहीं ऐसा होता है कि जो पक्षी है, आपने देखा होगा, वो उड़कर जाते हैं, अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आते हैं, घोंसला बनाने के लिए कुछ घास वगैरह इकट्ठी करते हैं जिससे वो जाएं और अपने बच्चों से मिले। वहीं रात हो जाती है तो क्या होता है, वो पक्षी भी अपनी संतान से मिलने की चाह में आतुर हो जाते हैं। वहीं आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जीवन में कोई आशा नहीं होती अगर जिनके जीवन में, यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं। मीन्स क्या है, अगर सपोज़ क्या होता है, आप जा रहे हो
ना आपका कोई आगे है ना पीछे, तो आप किसके लिए डरोगे? किसके लिए आप इतने आप किसके लिए सोचोगे कि मैं जाऊंगा, मुझे कोई रोटी देगा, या फिर मैं किसी की सेवा करूंगा, या फिर मैं किसी को खुश करूंगा तो वो बदले में मुझे कुछ और मिलेगा। जहाँ अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप किसकी चिंता करोगे? आप किसके लिए इतना जल्दी जल्दी घर जाओगे? तो वहीं उनका जो जीवन है वो नीरस हो जाता है। नीरस मतलब जिसमें कोई भी मज़ा नहीं हो, उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है। अतः रात जीवन में निराशा नहीं अपितु आशा का संचार भी करती है। आशा का संचार इसीलिए करती है कि जहाँ पर जीवन है वो ख़त्म होने वाला था, तो वहीं क्या होता है, रात होते होते सभी क्या करते हैं, अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। सभी अपनों से मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं। तो कवि कहता है कि जो रात है वो निराशा नहीं अपितु आशा का संचार करता है। वहीं चलिए एक बार कविता को देख लेते हैं कि कविता वैसे सार है वो वही है। एक बार कविता को भी पढ़ लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में राह कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका ये जो पैराग्राफ है जिसके अंदर हमने जैसा कि आपको बताया था कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब ये सांझ का वर्णन है जिसमें सूर्यास्त तो होने वाला है, रात होने वाली है। अब ये जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे जो पंथी है मतलब राहगीर, पंथी का अर्थ है राहगीर। अब जो राहगीर है वो चल रहा है, वो भी सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी अपनी जो मंजिल है उस तक पहुंच जाऊं, वरना रात हो जाएगी तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। ये सोचकर जो पूरे दिन चलने वाला जो पंथी है, पूरा दिन का थका हारा है, वो भी ऐसा सोचता है कि थोड़ा जल्दी और चल लेता हूँ वरना रात हो जाएगी। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वहीं यहाँ पे चिड़ियों के बच्चों के बारे में बताया जाए है, जिसमें बच्चे प्रत्याशा में होंगे मतलब बच्चे इंतज़ार में होंगे कि हमारे माँ बाप कब आएंगे, कब वो चिड़िया और चीड़ा आएंगे। वही ये जो चिड़िया है वो उसके कितने ये जो चंचलता भरता है, इसके अर्थ ये है कि चिड़िया सोच रही है कि अगर समय से नहीं पहुंची तो क्या पता कोई दूसरा जीव जंतु आए, मेरे बच्चों को कुछ नुकसान पहुंचा दे, या फिर मेरे बच्चे भूखे होंगे, या फिर उन्हें डर लग रहा होगा क्योंकि वो अभी छोटे हैं, उड़ भी नहीं सकते हैं। तो जो चिड़िया है वो उसके मन में भी चंचलता बढ़ जाती है, ये सोचकर वो भी जल्दी जल्दी चलती है। अब वहीं हमारा जो कवि है उसकी हालत कुछ अलग ही है, भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है, चल देखते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब जो कवि है उसके हालात कुछ ऐसे हैं कि जो कवि है वो अकेला है, उसके लिए चिंता करने वाला कोई नहीं है, तो वो कवि सोचता है कि मैं किसके लिए इतना व्याकुल हूँ, क्योंकि मेरा के इंतज़ार करने वाला तो कोई है ही नहीं। मतलब मैं अगर जल्दी जाऊँ या ना भी जाऊँ तो मेरे लिए कौन इंतज़ार कर रहा है, कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों किसी के लिए चंचल हूँ। ऐसा सोचकर जो कवि है उसके जो प्रश्न पद करता उर्मे भरता भर उर्मे विह्वलता मतलब वो थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है कि मेरा यहाँ कोई नहीं है। वहीं उसके जो पद चिन्ह है मतलब पैर हैं वो क्या हो जाते हैं, वो शिथिल हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उसका इंतज़ार करने वाला घर पे कोई भी नहीं है। चलिए, तो आशा है आपको ये समझ में आ गई होगी। तो अब देख लेते हैं, जैसा कि आपको पता है हमारी जो कविता है उसके अंदर से हमें 5 मार्क्स के जो पद्य प्रश्न है उनमें से सवाल किए जाएंगे, तो हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको करना भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं, उक्त पंक्तियों के रचनाकार का नाम क्या है। तो अब इसमें हमें बताना है कि ये जो कविताएं हैं वो किसके द्वारा रचित हैं। तो जैसा आप सबको पता है, हरिवंश राय बच्चन। उक्त काव्यांश किस कविता
ही है। जैसा कि हमने आपको बताया, आते ही मैंने बताया कि ये जो कविता है वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है से ली गई है। वहीं नीड़ों से झांक रहे होंगे, पंक्ति में नीड़ों का अर्थ है, नीड़ मतलब घोंसला। नीड़ों से झांक रहे होंगे मतलब वो क्या है, वो कहीं से झांक रहे होंगे। ये जो पंक्ति है वो हमने देखी थी चिड़िया के बच्चों के लिए। जो चिड़िया के बच्चे होंगे वो कहाँ से झांक रहे होंगे, घोंसलों से। उक्त काव्यांश में प्रत्याशा में कौन है, प्रत्याशा मतलब आशा। अब आशा में कौन है, कि आशा में कौन है, चिड़िया के बच्चे हैं कि वो वहाँ से क्या कहते हैं, अपने माँ बाप का इंतज़ार करते हैं उनका कि वो कब आएंगे। उक्त काव्यांश में कौन जल्दी जल्दी चलता है, तो वहीं पे हमें बताया जाता है कि कौन जल्दी जल्दी चलता है। तो वहीं पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हरिवंश राय बच्चन, दिनका-पंथी, बच्चे और चिड़िया। तो वहाँ पे क्या है, हरिवंश राय बच्चन है वो इस कविता का नाम है, दिनका-पंथी बच्चे वही चिड़िया, बच्चे तो इंतज़ार कर रहे हैं और चिड़िया उड़ती है। तो चलने वाला व्यक्ति कौन हुआ, दिनका-पंथी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कर ली है बहुविकल्पीय प्रश्न भी। चलिए अब आगे करते हैं कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए फटाफट मैं इससे इरेज कर देती हूँ, इससे आपको देखने में तकलीफ ना हो। मुझसे मिलने में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे मुझसे मिलने, जहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मुझसे में भी म वर्ण है और मिलने में भी म वर्ण है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही हो, शब्दों के अंदर वर्णों की आवृत्ति हो रही हो, वहाँ पे हमेशा कौन सा अलंकार देखने को मिलता है, अनुप्रास अलंकार। तो मैं एक बार अलंकार का सेक्शन भी अलग से ले लूँगी जिससे आपको इसमें तकलीफ ना हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं, घर पर उसका कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, घर जाकर वह क्या करेगा, उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं है, उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता। तो जैसा कि आपको पता है कि कवि क्यों शिथिल हो जाता है, क्योंकि उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, में कौन सा अलंकार है, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ किसके हित चंचल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। कवि पूछता है कि मैं किसके लिए चंचल हूँ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक प्रश्न पूछ रहा है जिसके अंदर हमारा जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न अलंकार। विह्वलता का अर्थ है बेचैनी, शांति, उलझन, उपयुक्त सभी। जैसा कि आपने देखा था विह्वलता, विह्वलता का अर्थ हो जाएगा बेचैनी। प्रत्याशा का शब्द अर्थ है आशा, उम्मीद। तो यहाँ पर हम देखेंगे सुखी, अपनापन, चंचलता, उम्मीद। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा उम्मीद। चलिए दोस्तों, तो आगे ये जो कविता है उसके हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि क्या इनके जो इम्पोर्टेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि जो प्रश्न होंगे वो आएंगे, इसमें से भी 3-3 नंबर के 2 प्रश्न और 2-2 नंबर के भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कविता को। मैं अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे, इम्पोर्टेंट लगते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ ही PDF शेयर कर दूँगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं हमेशा आपके साथ ये PDF भी नीचे शेयर करती रहूँगी। मुझे आप ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है या नहीं। चलिए देख लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का उद्देश्य बताइए। यह गीत निशा निमंत्रण से उद्धृत है। इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश को व्यक्त करता है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचलता यानी तेजी भर सकता है। इसमें हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने से बच जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने की
जज्बा लिए हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आशा है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चन की कविता के आधार पर लिखिए। जहाँ पर नीड़ों से झांक रहे होंगे मतलब चिड़िया के बच्चों की बात की गई है। चलिए देख लेते हैं। पक्षी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर दिन भर भोजन की तलाश में जगह जगह भटकते हैं, और जब शाम का समय होता है तो उनके बच्चे घोंसलों में बैठे अपने माता पिता का इंतज़ार करते हैं, ताकि वे उनका प्रेम एवं सुखद स्पर्श प्राप्त करने के साथ ही दाना भोजन प्राप्त कर सके। यही कारण है कि बच्चे अपनी नीड़ों से झांकते हैं। चलिए ले लेते हैं तीसरे प्रश्न को। जो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यदि मंजिल दूर हो तो लोगों की वहां पहुंचने की मानसिकता कैसी होती है? मंजिल दूर होने पर लोगों में उदासीनता का भाव आ जाता है। कभी कभी उनके मन में निराशा भी आ जाती है। मंजिल की दूरी के कारण कुछ लोग घबराकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। कुछ व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझकर रह जाते हैं। मनुष्य आशा व निराशा के बीच झूलता रहता है। चलिए चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो काव्य सौंदर्य के अंदर अब हमें दिखाना है कि इसके अंदर जैसे इसके अंदर कुछ प्रश्न अलंकार, ये जो हमने सौंदर्य जो अलंकार यूज़ किए हैं, प्रयोग में लाए हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। और वहीं हम लोग बाद में देखेंगे कि इसका शिल्प सौंदर्य भी कैसा है। तो ये क्या है? मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो कविता है उसका हमें ये जो हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, ये जो पैराग्राफ दिया है उसके बारे का उसमें हमें काव्य सौंदर्य हमें लिखना है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से इसका काव्य सौंदर्य। उत्तर भाव। शाम निकट जानकर प्राणी अपने अपने घर आने को उद्धृत है, क्योंकि कोई ना कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है, पर कवि के आने के इंतज़ार में कोई प्रतीक्षारत नहीं है, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। चलिए अब देख लेते हैं शिल्प सौंदर्य। तो इसमें क्या है? शिल्प सौंदर्य में पहली दो पंक्तियों में प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है? प्रश्न अलंकार है। सरल सहज प्रभावमयी भाषा भावाभिव्यक्ति के अनुकूल है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है। तत्सम शब्द का अर्थ होता है कि जो संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें ज्यों के त्यों हमने हिंदी में स्वीकार कर लिया है, उसे कहेंगे तत्सम शब्द। तो जैसा कि आप जानते हैं उसमें जो प्रश्न शिथिल कर देता है पद को, पद ये जहाँ पे आप देख सकते हैं पद शब्द, तो पद शब्द क्या है? वो संस्कृत का शब्द है जिसमें हम पद मतलब पैर होता है, जिसे हमने संस्कृत से सीधा ही सीधा हिंदी में स्वीकार कर लिया है, इसलिए यहाँ पे तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है। मुझसे मिलने को कौन विकल, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार भी है। जैसा कि हमने बताया था मुझसे मिलने, इसमें क्या है? म और म वर्ण की जो आवृत्ति है वो की हुई है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार। वहीं जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसा कि आपने देखा ये जल्दी जल्दी जो शब्द है वो जल्दी और जल्दी दोनों में क्या है? जो शब्दों की आवृत्ति हो रही है, शब्दों की आवृत्ति हो रही है, तो जैसा कि आप जान सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सो दोस्तों आशा है आपको ये समझ में आया होगा। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आए। तो दोस्तों हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब, और हम देते रहेंगे आपको ऐसे ही पूरे चैप्टर के सार, पाठ का सार, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सब हम यहाँ पे करेंगे धीरे धीरे। और पूरे जो चैप्टर है उसको सब कुछ एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। आशा है आपको ये पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए
आप ये करें।